देखिए, जैसे कि समझ में आ रहा है कि पूरा घोटाला हुआ है नीट यूजी 2024 के एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिर्फ 2 लोग टॉप किए थे, उसके और पहले जो हुआ था उसमें सिर्फ 4 लोग। इस बार सीधा 67 लोग 270 पूरा नंबर लाए हैं, और ऊपर से एक ही जो सेंटर के 6 छात्र हैं वो पूरा 720 में 720 नंबर लाए हैं। तो इसे क्लियर पता चलता है कि घोटाला हुआ है, इसके लिए स्पेशल जाँच किया जाए। हमारी डिमांड है सर कि जो नीट में घोटाला हुए हैं उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उसमें जो दोषी हैं उनको धारणमूलक सज़ा दे जानी चाहिए, ताकि जो आने वाले भविष्य है ना, हम तो देख रहे हैं कि नीट में इतने सारे लाखों लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दिलाए हैं। अगर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम में जो है घोटाला हो रहा है, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि राज्य लेवल के में भी घोटाला होगा, है ना। हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसी जो समस्याएँ घोटाले की वो बढ़ती ही जा रही है। हमारा छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO हमेशा मांग कर रहा है, जो शिक्षा समस्या आ रही है शिक्षा की, उसके लिए जो है हमारा जो संगठन है वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। बंद करो, छात्र संगठन DSO जिंदाबाद। साथियों, उसके पश्चात में DSO राज्य NTA बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 1563 बच्चों को रीनीट करवाएंगे, बट हमारी मांग ये है कि सारी बच्चों का जो है वो रीनीट होना चाहिए, क्योंकि अगर 1563 बच्चों का बस रीनीट होगा तो हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि सारे बच्चों का जो है वो रीनीट हो, क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई चला गया है कि हम लोग को 650 पे भी जो है वो मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो बच्चे जो है वो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा। और हमारा NTA से क्वेश्चन है कि NTA बोल रहा है कि 1563 जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है वो किस बेसिस पे दिया है। अगर ग्रेस मार्क्स देना ही था तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन तो करना चाहिए था कि हम इतने टाइम लॉस पे इतना ग्रेस मार्क्स देंगे। ये जो नीट है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। हाँ। तो मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? वो बोलते हैं पकौड़ा तलो, तो क्या करेंगे आप लोग? हाँ, मोदी जी से भी ये बोलना चाहते हैं कि आज लाखों बच्चों के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहे हैं, तो उनको सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए। रहे हैं किस तरीके से घोटाला हुआ है ना। सालों साल छात्र इसमें मेहनत करता है, लेकिन एक ही सेंटर से इतने सारे लोगों को ग्रेस नंबर से पास कर देना, है ना, ये तो NTA जो है ये कितना बड़ा गलत काम की है। इससे आम छात्रों के साथ तो गलत हो रहा है, और ये जो घोटाला हुआ है उसके लिए भी कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही है, और पेपर लीक कर देना ये कितनी गलत बात है। इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसीलिए आज हमारे छात्र संगठन की ओर से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिससे हम इसका विरोध कर सकें। आप कुछ बताएंगे? जी मैडम, बताइए कैसे आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग अभी जो नीट की एग्ज़ाम हुई उसके रिज़ल्ट को लेकर जो दिक्कत हुई है उसी को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, अभी प्रदर्शन कर रहे हैं जी। नहीं सहेंगे, छात्र संगठन DSO जिंदाबाद, छात्र संगठन DSO जिंदाबाद। 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो कि 14 जून को आना था, 4 जनवरी को हड़बड़ी में दी गई है। NTA में 3 दिन पहले एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले जो रजिस्ट्रेशन डाला है उन्होंने, और रजिस्ट्रेशन उन्होंने क्यों खोला था? जब बच्चों का रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि हो गई थी, रजिस्ट्रेशन खोला, और ऐसे बच्चे जिन्हों को लाभ दिलाना था नीट परीक्षा में, उनको जो है बिठाया गया, और उनको जो है 720 अंक दिया गया, 700 नंबर से अधिक अंक दिए गए। 720 नंबर दिया गया, 700 नंबर से अधिक दिए गए। निरंतर 40-50 हज़ार रैंक का जो है घपला किया है इन लोगों ने। NTA जो बच्चे नंबर लाए हैं, जिन पे रैंक 10 नंबर की जो है अपडेट होनी थी, वो 100 अंकों पर अपडेट हुई है। जो 20 साल बाद होनी थी वो आज 1 साल के अंदर इन्होंने बढ़ा दी है। नीट की परीक्षा पुनः होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम रायपुर छत्तीसगढ़ से, मैं विनय गुप्ता बलौदा बाज़ार से हूँ। मेरा बच्चा नीट में बैठा है, यहाँ नहीं है अभी, लेकिन मेरा बच्चा बैठा हुआ है, और हम सब लोग जो गार्जियन भी हैं वो प्रभावित हैं NTA के तरफ से। और अभी जो परीक्षा होगी, जो पुनः होगी, उसको NTA को हटा दिया जाए। NTA रहना नहीं चाहिए। NTA परीक्षा का घपला इसके पहले JEE में भी किया है और निरंतर करते आ रहा है। घपलेबाज है NTA।
तो एनटीए का जो है नीट में आपको बिल्कुल नहीं रखना है। ये पूरा केंद्र सरकार का काम है ये। इसमें एनटीए का है, एनटीए एक परीक्षा की स्वतंत्र एजेंसी है। आपको बता दूं एनटीए जो है जो भी है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ये लोग। स्वतंत्र प्रभार है सरकार, हाँ, नहीं, एनटीए का। सरकार से अलग है ये। एनटीए नहीं, एनटीए स्वतंत्र प्रभार है, स्वतंत्र प्रभार है। तो उसका कौन है? तो एनटीए जो अध्यक्ष है उस नहीं, एनटीए का अध्यक्ष है। हाँ। ये केंद्र सरकार से रहता है जो भी है, भारत सरकार। नहीं, एक स्वतंत्र एजेंसी बनाई है, अच्छा, सरकार से अलग है, भारत सरकार से अलग स्वतंत्र एजेंसी बनाई है एनटीए को, तभी तो इतनी ताकत है उनमें। सरकार और मोदी का हाथ है। क्यों आप नहीं। भक्त हो क्या? नहीं तो क्या वो भारत सरकार एनटीए। एनटीए हमारा छात्र संगठन का सुन लीजिए। हम लोग का छात्र संगठन जो है मानता है कि ये जो है केंद्र के अंतर्गत ही आता है एनटीए जो है, और कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी संस्थाएं हैं वो केंद्र के द्वारा ही संचालित है, और इसके लिए पूर्णतः उसी केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, हाँ, पूर्णतः इसमें ध्यान देना चाहिए। और लगातार जो है छात्रों के साथ जो ये हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। भविष्य उनका मोदी जी से क्या बोलना चाहोगे? उनके हाथ में है सारा खेल। देखिए मोदी जी, हाँ, देश के प्रधानमंत्री है। छात्रों शिक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो है वास्तविक में भूमि स्तर पर उनका कार्य दिखाई नहीं देता है ना। आप देख रहे हैं कि 67 स्टूडेंट जो है टॉप किए हैं, जबकि ये होना जो है असंभव है ना। तो इस प्रकार की हम लोग लगातार घटनाएं देख रहे हैं, तो इसे ही समझ में आता है कि सिर्फ नाम बस की सरकार है, बड़ी बड़ी नाम कर बातें बोलती है और कर कुछ नहीं रही है। जिंदाबाद 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 नहीं चलेगा।